जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो है हमारा किंगडम प्लांटी का स्पर्मोप्सिडा। लास्ट हमने जो टॉपिक ख़त्म किया है वो है हमारा नॉन स्पर्मोप्सिडा या नॉन स्पर्मेटोफाइट्स, यानी कि ऐसे प्लांट्स जो कि सीडलेस प्लांट्स थे। ऐसे वेस्क्यूलर प्लांट्स जो कि सीड अपने पास नहीं रखते थे, उनको हमने डिस्कस किया था लास्ट वीडियोज़ में। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, वो है हमारे पास ऐसे प्लांट्स जिनके पास सीड्स मौजूद होते हैं। हमने ये देखा कि हमने किंगडम प्लांटी में डिफरेंट क्लासिफिकेशंस देखी। उन डिफरेंट क्लासिफिकेशंस में हमारे पास मेनली दो तरह के प्लांट्स हमें नज़र आए थे। एक हमारे पास ब्रायोफाइट्स और दूसरे हमारे पास ट्रैकियोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स को हमने डिस्कस किया, ऐसे प्लांट्स जो कि जिनमें ना ही वेस्क्यूलर टिश्यूज़ हमें नज़र आए और जिनमें ना ही हमें डिफ्रेंशिएट नज़र आए बॉडी पार्ट्स, यानी कि ऐसे प्लांट जो कि थैलोफाइट्स थे, जो जिनकी जो बॉडी है उसको रूट स्टेम लीव्स में हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते थे, जिनको हमने ब्रायोफाइट्स का नाम दिया था। उसके बाद हमने जो ट्रैकियोफाइट्स देखा, उन ट्रैकियोफाइट्स में भी हमें दो तरह के जो है वो प्लांट्स नज़र आए। ऐसे प्लांट्स जिनमें हमें जिन ऐसे प्लांट जिसमें हमें वेस्क्यूलर टिश्यूज़ तो नज़र आए, लेकिन उनमें सीड्स हमें नज़र नहीं आए। उनमें जो रिप्रोडक्शन हुई वो उनके स्पोर्स के थ्रू रिप्रोडक्शन हुई। ठीक है, कुछ ऐसे प्लांट्स थे जिनमें स्पोर्स के थ्रू रिप्रोडक्शन हो रही थी, जो कि सीडलेस प्लांट्स थे, जिनको हमने नॉन स्पर्मेटोफाइट्स का नाम दिया था। ट्रैकियोफाइट्स में ऐसे प्लांट्स जो कि नॉन स्पर्मेटोफाइट्स थे। अब जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो ऐसे प्लांट्स हैं जो कि स्पर्मेटोफाइट्स हैं, यानी कि जिनके अंदर सीड्स पाए जा रहे हैं। अच्छा जी, अब हम स्पर्मेटोफाइट्स या स्पर्मोप्सिडा के अंदर भी दो क्लासेस हमें नज़र आ रही हैं, दो ग्रुप्स हमें नज़र आ रहे हैं। एक है हमारे पास जिम्नोस्पर्म और दूसरा है एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म ऐसे प्लांट्स जिनके सीड्स जो है वो नेकेड होते हैं, यानी कि जिनके सीड्स जो है वो उनके फ्रूट्स के बाहर साइड पे होते हैं, फ्रूट्स के अंदर नहीं मौजूद होते। ठीक है, ऐसे प्लांट्स जिनके सीड्स जो है वो फ्रूट्स के बाहर साइड पे नज़र आते हैं, उनको हम जिम्नोस्पर्म का नाम देते हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ जो हम एंजियोस्पर्म की बात कर रहे हैं, तो एंजियोस्पर्म ऐसे प्लांट्स हैं जिनके सीड्स फ्रूट के अंदर मौजूद होते हैं और वो फ्लावरिंग दे रहे होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसको हम ये भी कह सकते हैं कि जिम्नोस्पर्म ऐसे प्लांट्स हैं जो कि नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, जबकि एंजियोस्पर्म फ्लावरिंग प्लांट्स हैं। तो आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारे पास जिम्नोस्पर्म। ठीक है, जिम्नोस्पर्म को हम डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे कि जिम्नोस्पर्म कौन से प्लांट्स हैं। तो जिम्नोस्पर्म की अगर हम बात करें तो ऐसे प्लांट जिनके सीड्स जो है वो नेकेड होते हैं, सीड्स फ्रूट्स से बाहर पाए जाते हैं, जो कि इनके जो ओव्यूल्स होते हैं वो ओवरी में कवर्ड नहीं होते। ठीक है, तो इस तरह के प्लांट्स को हम जिम्नोस्पर्म का नाम दे रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा जी, जिम्नोस्पर्म की अगर हम प्लांट्स की बात करें तो जिम्नोस्पर्म में के प्लांट्स जो है वो कुछ हमें इस तरह के नज़र आते हैं, जिस तरह मैं आपको ये पिक्चर में शो कर रही हूँ। तो कुछ कोनिकल प्लांट्स हमें नज़र आते हैं, कुछ कोन की शक्ल में हमें नज़र आ रहे होते हैं। ठीक है, तो इसकी जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो हमारे पास पाइनस और साइकस है। ठीक है, पाइनस का तो नाम सब नहीं सुना होगा। तो पाइनस ऐसे प्लांट्स जो कि कोन की शेप में या जिनके अंदर कोन्स पाई जाती हैं, वो इसके अंदर इंक्लूडेड होते हैं। ठीक है, तो आज हम जिम्नोस्पर्म के स्ट्रक्चर की और जिम्नोस्पर्म के लाइफ साइकिल की बात करेंगे। तो लाइफ साइकिल के लिए हम आज पाइनस की लाइफ साइकिल देखेंगे। पाइनस एक इसी जिम्नोस्पर्म का मेंबर है, और जिम्नोस्पर्म का एक प्लांट, एक मेंबर जिसका नाम पाइनस लॉन्गिफोलिया है। तो लॉन्गिफोलिया है, तो पाइनस लॉन्गिफोलिया के हम लाइफ साइकिल को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम पाइनस के प्लांट को देख लेते हैं कि पाइनस का प्लांट कैसा होता है। कुछ इस तरह का प्लांट होता है, ये आपको मैं सामने आपको दिख रहा है। ये कुछ इस तरह का पाइनस का प्लांट होता है। ठीक है, ये आपको इसमें कुछ कोन्स नज़र आ रही हैं, ये देखिएगा, ये एक कोन है। ठीक है, और ये कोन है, ओव्यूल कोन जो लिखा है, और उसके साथ
ये एक दूसरी कोन है जो कि इसके अंदर छुपी हुई सी है, छोटी सी कोन है। ठीक है। अच्छा जी, पाइनस के प्लांट की अगर हम बात करें तो पाइनस के प्लांट्स में हमारे पास दो तरह के जो है वो कोन्स नज़र आती हैं। एक ऐसी दो तरह के जो है वो स्ट्रक्चर्स नज़र आते हैं कोन के। एक जो है वो ऐसी कोन होती है जो कि बड़े साइज़ की होती है, जो कि खुले खुले साइज़ की होती है, और एक जो होती है जो छोटे साइज़ की होती है। अच्छा जी, छोटे साइज़ की जो कोन होती है उसको हम मेल कोन या पॉलन कोन का भी नाम देते हैं, और जो बड़े साइज़ की कोन होती है उसको हम ओव्यूल कोन या फीमेल कोन का भी नाम दे रहे होते हैं। ठीक है। यानी कि पाइनस एक ऐसा प्लांट है जिसमें मेल और फीमेल कोन दोनों पाई जा रही हैं, यानी कि ये हेट्रो स्पोरस प्लांट है जिसके अंदर जो है वो दो दो तरह के स्पोर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। ठीक है। हमने लास्ट लेक्चर में ये पढ़ा था कि दो तरह के स्पोर्स होते हैं, होमोस्पोरस, और दो तरह के प्लांट्स होते हैं, होमोस्पोरस प्लांट्स और हेट्रोस्पोरस प्लांट्स। तो पाइनस हमारे पास जो है वो हेट्रोस्पोरस प्लांट में शुमार किया जाता है। अच्छा जी, अब हम इसकी लाइफ साइकिल की अगर हम बात करें तो लाइफ साइकिल में हमारे पास ये जो ओव्यूल कोन हमें नज़र आ रही है जो कि फीमेल कोन है, इस फीमेल कोन में कुछ जो है वो छोटे छोटे पत्ते नुमा, छोटे छोटे लीफ नुमा स्ट्रक्चर्स अटैच हुए हुए होते हैं, और उन लीव्स को अगर हम एक लीफ को हटा कर देखें तो उस लीफ के अंदर इन अंदर की साइड पर कुछ राउंडेड स्ट्रक्चर हमें नज़र आते हैं जिसको हम ओव्यूल का नाम दे रहे होते हैं। ठीक है। ये हमने सिंगल स्केल इसका निकाला है, ये जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर जिसको मैं कह रही हूँ, इस सिंगल स्ट्रक्चर को हमने निकाला है, और ये पूरा एक सिंगल स्ट्रक्चर इसका स्पोरोफिल कहलाता है, क्योंकि इसके अंदर स्पोर्स जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। अब ये इसके अंदर स्पोरोफिल के अंदर यहाँ पर हमें जो राउंडेड सा स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, ये क्या है? ये ओव्यूल है। ठीक है। अब इस ओव्यूल को अगर हम अलहदा से यहाँ पर देखें, इसको जूम करके यहाँ दिखाया गया है ओव्यूल को, तो ओव्यूल कैसा स्ट्रक्चर होता है? कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है कि पत्ते नुमा स्ट्रक्चर होता है, और उस ओव्यूल के अंदर भी हमें कुछ राउंडेड से स्ट्रक्चर नज़र आता है, और उस राउंडेड से स्ट्रक्चर को यहाँ पर लेबलिंग की गई है। इसकी जो आउटर लाइनिंग है, आउटर जो लाइनिंग मतलब कि ये जो पूरा एक गोल सा स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, इस गोल से स्ट्रक्चर को मेगा स्पोरेंजियम का नाम दिया जाता है, क्योंकि इसके अंदर मेगा स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं। मेगा स्पोरेंजियम के अंदर मेगा स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं, इसलिए इसको मेगा स्पोरेंजियम का नाम दिया जाता है। और ये फीमेल कोन है, जैसे कि मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में ये बताया कि जहाँ पर वर्ड मेगा आ जाता है इसका मतलब है हम फीमेल की बात कर रहे हैं। तो ये मेगा स्पोर्स या मेगा स्पोरेंजियम जो हमारे पास है, इस मेगास्पोरेंजियम के अंदर मेगास्पोर मदर सेल मौजूद होता है। उस मेगास्पोर मदर सेल के अंदर चेंजेस आती हैं। अच्छा जी, ये मेगास्पोर मदर सेल जो हमारे पास है ये डिप्लॉयड इन नेचर है। ठीक है। अभी हमने कहाँ से हमने स्टार्ट किया था? हमने स्टार्ट किया था एक प्लांट से, मेच्योर स्पोरोफाइट से। ठीक है। ये जो मेच्योर स्पोरोफाइट के अंदर ओव्यूल कोन है। अच्छा जी, मैंने आपको हमेशा ये बताया है कि स्पोरोफाइट जो होता है वो हमेशा डिप्लॉयड होता है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या है? ये अभी डिप्लॉयड है, तो ये ओव्यूल कोन भी कैसी होगी? डिप्लॉयड होगी। इसके अंदर जो हमारे पास मेगास्पोर मदर सेल है वो भी किस कंडीशन में होगा? डिप्लॉयड कंडीशन में होगा। तो इस डिप्लॉयड कंडीशन वाले मदर सेल के अंदर एक डिवीजन का प्रोसेस होता है, उस डिवीजन को हम नाम देते हैं मेयोसिस। मेयोसिस का डिवीजन का प्रोसेस होता है, और उस डिवीजन के नतीजे में इस मेगास्पोर मदर सेल के अंदर बहुत सारे जो है वो स्पोर्स फॉर्म होते हैं, बहुत सारे जो है वो इसके मेयोसिस के नतीजे में सेल्स प्रोड्यूस होते हैं, और उन सेल्स वो सेल्स जो प्रोड्यूस होते हैं मेयोसिस के नतीजे में, तो वो कौन सी कंडीशन में चले जाएंगे? वो हैप्लॉइड कंडीशन में चले जाते हैं। और फिर उसके बाद क्या होता है? उस मेगा स्पोर के अंदर जब ये डिवीजन हुई है, यहाँ देखिएगा, ये आपको ये अलहदा से दिखाया गया, ये मेगास्पोर प्रोड्यूस हुआ। अब इस मेगास्पोर के साथ क्या होगा? डिवीजन होगी, और बहुत सारे मेगास्पोर्स इसके अंदर फॉर्म हो जाएंगे। जब ये बहुत सारे मेगास्पोर फॉर्म हो जाएंगे तो इसमें से
एक मेगास्पोर और एक और सेल जिसको हम एंडोस्पर्म का नाम देते हैं, ये दोनों जो है वो अपने अपने अंदर जो है वो मेच्योरिटी लाएंगे और बाकी सारे जो है वो ख़त्म होते जाएंगे। तो जो एक बचेगा और जो एक कंप्लीट मेच्योर होगा उसको हम नाम देंगे एग का, जो कि यहाँ पर आपको शो हो रहा है। इस एग को हम आर्चिगोनियम का भी नाम देते हैं। और जब ये एग फॉर्म हो जाता है तो इस पूरे ये जो गोल सा स्ट्रक्चर है जिसको हमने मेगास्पोर मदर सेल मेगास्पोरेंजियम का नाम दिया था, अब जब ये एग बन जाएगा इसके अंदर तो हम इस स्ट्रक्चर को फीमेल गैमीटोफाइट का नाम देंगे। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पर हैप्लॉइड स्ट्रक्चर फॉर्म हो गया है। हैप्लॉइड स्ट्रक्चर यानी कि एग फॉर्म हो गया है। और एग क्या है? एग एक गैमीट है, इसीलिए इस पूरे स्ट्रक्चर को हम फीमेल गैमीटोफाइट का नाम देंगे, जिसको हम आर्चिगोनियम का भी नाम देते हैं। आर्चिगोनियम के अंदर जो एग प्रोड्यूस हुआ है उस एग के साथ एंडोस्पर्म भी प्रोड्यूस होगा, जो कि इसके साथ ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, ये एग प्रोड्यूस हो गया, यानी कि यहाँ पर एक कंप्लीट जो है वो उसका फीमेल जो सेक्स जो फीमेल गैमीट है वो प्रोड्यूस हो गया है। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ पर ये जो फीमेल गैमीट प्रोड्यूस हो गया है, अब इस फीमेल गैमीट को यहाँ पर ये क्लोज रहेगा। अब हम इससे पहले हम क्या करेंगे, हम मेल गैमीट की प्रोडक्शन देखेंगे कि मेल गैमीट कैसे बनता है, फिर उसके बाद हम इसकी फर्टिलाइजेशन पे आएंगे। तो हमने कहाँ देखा था, हमने ओव्यूल कोन देखा था। अब हम क्या करेंगे, अब हम पॉलन कोन यानी कि जो मेल कोन है हम उसको देखेंगे। ये मेल कोन जो कि इसके यहाँ पर हमें नज़र आ रही है, छोटी थोड़ी साइज में है। इस मेल कोन के अंदर जब हम उसी तरीके से इसके हमने एक एक पार्ट को, एक स्केल को अलहदा करके देखा, तो यहाँ पर हमें हमें क्या नज़र आया, यहाँ पे हमें स्पोरोफिल नज़र आया। हमें मेल जो है वो स्पोरोफिल नज़र आया। और उस मेल स्पोरोफिल को हमने और जूम करके देखा तो हमें यहाँ पर माइक्रोस्पोरेंजियम नज़र आया, जिसके अंदर क्या प्रोड्यूस हुए, जिसके अंदर पॉलन ग्रेन्स प्रोड्यूस हुए। ये पॉलन ग्रेन्स अगर आपको नज़र आ रहे हैं, ये तो बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स प्रोड्यूस हुए। और ये पॉलन ग्रेन्स जो है वो कहाँ पर जाएंगे, जब प्रोड्यूस हो जाएंगे, बन जाएंगे, फॉर्म हो जाएंगे, तो ये पॉलन ग्रेन्स अपनी फॉर्मेशन के बाद हवा के ज़रिए बाय विंड, बाय द हेल्प ऑफ विंड, इस एग तक जो है वो रीच करेंगे, एग तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। और एग तक जब ये पहुंचेंगे, ठीक है, ये देखिए, ये एग तक पहुंचने की कोशिश करेंगे और यहाँ पर पहुंच के इस एग के साथ फ्यूज हो जाएंगे। ये जो यहाँ पर एग फॉर्म हुआ था, ये एग न्यूक्लियस ये रहा। ठीक है, यहाँ पर एग जो फॉर्म हुआ था उसके साथ ये जो है वो क्या होंगे, ये अटैच होने की कोशिश करेंगे। किस तरह के स्पर्म यहाँ पर आके अटैच होगा और ये जो हमारे पास पॉलन ग्रेन था, उस पॉलन ग्रेन के अंदर स्पर्म फॉर्म हुए और वो स्पर्म आके यहाँ अटैच हुए। अटैच होने के बाद क्या हुआ कि जो एक पॉलन ग्रेन था उससे एक ट्यूब अराइज होगी, जिसको हम पॉलन ट्यूब का नाम देंगे। और उस ट्यूब के ज़रिए इस एग में ये फ्यूज़ हो जाएंगे। जब ये पहुँचेंगे यहाँ पर, तो इस प्रोसेस को हम पॉलिनेशन का नाम देंगे। और जब ये फ्यूज़ हो जाएंगे तो हम इस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन का नाम देंगे। आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद जो यहाँ पर एक जो एग था, उस एग की फ्यूजन के बाद जो स्ट्रक्चर बनेगा, उस स्ट्रक्चर को हम नाम देंगे जायगोट का। ठीक है, और उस जायगोट को जो है वो फूड जो है वो रिजर्व यहाँ पर हुआ है। और ये जो जायगोट फॉर्म हुआ है आफ्टर फर्टिलाइजेशन, हम इस जायगोट की जो मेच्योरिटी है इसको हम फिर नाम देंगे सीड का। ठीक है, तो अगर हम सीड की डेफिनेशन देखें तो सीड की डेफिनेशन क्या है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो स्ट्रक्चर डेवलप होगा उसको हम सीड का नाम देंगे।
ठीक है। तो यहाँ पर इसकी ये सीड फॉर्म हो गया, और ये सीड कहाँ पर प्रोड्यूस हो रहा है, ये सीड जो है वो यहाँ प्रोड्यूस हुआ, और इस मेल कोन के आउटर फीमेल कोन के आउटर साइड पे प्रोड्यूस हुआ। इस हमने क्या कहा था कि ये ऐसे प्लांट्स हैं जिनके सीड नेकेड नहीं होते। अब ये सीड जो है वो एक न्यू प्लांट, एक न्यू मेच्योर स्पोरोफाइट बनाने के काबिल होगा। तो यहाँ पर इसकी एक लाइफ साइकिल है। इसको अगर मैं आपको यहाँ पर मैंने खुद जो बोर्ड पे बनाया है उसके हिसाब से अगर मैं दिखाना चाहूँ तो ये देखिए, ये सीड कोन, ये फीमेल कोन है जिसको हम सीड कोन का भी नाम देते हैं क्योंकि इसके अंदर सीड प्रोड्यूस होते हैं, और इसको हम वुडी कोन का भी नाम देते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो हमारे पास कोन है ये कुछ वुडी स्ट्रक्चर्स इसमें मौजूद होते हैं। इसका जो टेक्सचर होता है वो वुडी होता है, ठीक है। और जो मेल कोन होती है उसको हम सॉफ्ट कोन का भी नाम देते हैं क्योंकि वो थोड़ी सॉफ्ट होती है। मैंने आपको बताया कि फीमेल कोन में ओव्यूल प्रोड्यूस होंगे, और ओव्यूल को अगर हम और देखें गौर से तो उसमें मेगास्पोर मदर सेल फॉर्म होंगे या मेगास्पोरेंजियम फॉर्म होगा जो कि डिप्लॉयड इन नेचर होगा। फिर उसमें चेंजेस आएंगी, मियोसिस के नतीजे में क्या होगा, एग और एंडोस्पर्म फॉर्म होगा, और एग और एंडोस्पर्म के फॉर्मेशन के बाद क्या होगा, इसमें जो एग फॉर्म हुआ है तो इस पूरे स्ट्रक्चर को हम फीमेल गैमीटोफाइट का नाम देंगे। और फिर इसके अंदर चेंजेस आएगी, माइटोसिस के नतीजे में क्या होगा कि जो एग है वो मैच्योर हो जाएगा, और एंडोस्पर्म जो है वो भी मैच्योर हो जाएगा, और बाकी सारे जो स्पोर्स बने थे वो ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद हमने ये बात की कि ये जो मेल कोन है, मेल कोन जिसको हम माइक्रो स्पोरोफिल या माइक्रोस्पोरोसाइट का भी नाम दे सकते हैं, उसके अंदर क्या होगा, माइक्रोस्पोर्स फॉर्म होंगे जो कि हैप्लॉइड इन नेचर होंगे। माइक्रोस्पोरोसाइट जो कि डिप्लॉयड इन नेचर था, उसके अंदर मियोसिस के नतीजे में माइक्रोस्पोर फॉर्म होंगे जो कि हैप्लॉइड इन नेचर थे। और फिर उस हैप्लॉइड जो स्पोर्स फॉर्म हुए उसमें डेवलपमेंट होगी माइटोसिस के नतीजे में, और एक पॉलन ग्रेन फॉर्म होगा। ये आपको पॉलन ग्रेन यहाँ नीचे नज़र आ रहा है, ये पॉलन ग्रेन फॉर्म होगा, और इस पॉलन ग्रेन को हम मेल गैमीटोफाइट का भी नाम देते हैं क्योंकि इसके अंदर मेल गैमीट यानी कि स्पर्म्स फॉर्म होते हैं। अगर मैं आपको इसके स्पर्म्स फॉर्म होते हैं, ठीक है, वो स्पर्म्स फॉर्म होते हैं। अब मैं आपको यहाँ पर ये दिखाऊं कि ये जो स्पर्म आके अटैच हुए थे, ये हमारे पास आ गया, ये क्या आ गया, ये हमारे पास वो ओव्यूल या वो गैमीटोफाइट आ गया, फीमेल गैमीटोफाइट जिसमें एग और जिसमें एंडोस्पर्म फॉर्म हुआ था। अब ये मैंने आपको कहा था स्पर्म आके अटैच होगा और एक ट्यूब अराइज होगी जिसको हम पॉलन ट्यूब का नाम देंगे, जिसके ज़रिए ये स्पर्म जो है वो जायगोट के साथ क्या होंगे, फ्यूज़ हो जाएंगे। जब ये फ्यूज़ हो जाएंगे तो हम इसको क्या नाम दे देंगे, ये जायगोट, ठीक है। एग के साथ फ्यूज़ हुए तो हमने इसको जायगोट नाम दे दिया। अब ये जो स्ट्रक्चर पूरा फॉर्म हुआ जिसको हम गैमीटोफाइट का नाम दे रहे थे, ये पूरा स्ट्रक्चर फर्टिलाइजेशन के बाद यानी कि फर्टिलाइज्ड ओव्यूल जो होगा उसको हम सीड का नाम देंगे, ठीक है। ये सीड है, इसमें एंडोस्पर्म मौजूद है, इसमें जो ये सीड है पूरा कंप्लीट सीड हो गया। अब इस सीड के अंदर जो एक छोटा सा जो है वो स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाएगा जिसको हम एम्ब्रियो का नाम देंगे, ठीक है। यहाँ पर इसकी ये लाइफ साइकिल जो है वो एंड हो गई।